हाय हेलो, मैं हूँ एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में और आज की क्लासेस में साइको क्लास फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। 2 क्लासेस मैंने ऑलरेडी करा दिया है, जो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। एक तो है आपका मेमोरी टेस्ट में आपका ट्रैक मेमोरी टेस्ट और दूसरा है चित्र खोज। आज मैं आप लोगों को क्लॉक टेस्ट बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को क्लॉक टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए आज की क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब आज की जो साइको क्लासेस है वो क्लॉक डिरेक्शन टेस्ट की होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक क्लॉक बना हुआ है और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में घड़ी प्रारूप में अक्षर सहित अंक तथा NSEW से उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं को दर्शाया गया है। पुनः उस पर आधारित प्रश्न नीचे दिए गए हैं। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिए गए घड़ी प्रारूप एवं उसमें दर्शाई गई दिशाओं के आधार पर दें। मतलब ये वाला घड़ी दिया हुआ है जिसमें आपको देख सकते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट दिया हुआ है, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम। और पुनः इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को घड़ी प्रारूप और इसमें दर्शाई गई दिशाओं के आधार पर देना है। तो आप एक बार क्लॉक को सही से देख लीजिए। इधर ईस्ट होता है, जब भी आप कुछ भी देखिए डायरेक्शन, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। और जब ईस्ट से साउथ की ओर जाओगे इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, मतलब दक्षिणावर्त बोलते हैं। और ईस्ट से नॉर्थ ऐसे घूम के जाओगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त। अब क्या लिखा, x4 के विपरीत के अक्षर। चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। बोले x4 के विपरीत के अक्षर से n की ओर जाने पर, पहले x4 देखिए, x4 कहाँ है, x4 मतलब 4 के विपरीत के अक्षर, मतलब यहाँ 2, n की ओर जाने पर किधर जाना है आपको, n की ओर जाना है। तो n की ओर हम लोग जाते हैं, इधर से n की ओर गए। n की ओर जाने पर मिलने वाले तीसरे अक्षर के विपरीत, अब n की ओर जब गए तो मिलने वाले तीसरे अक्षर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 मिला, तीसरे अक्षर के विपरीत के अक्षर, तीसरे अक्षर के विपरीत के अक्षर 5 से e की ओर जाने पर, आप 5 से e की ओर जाइए। e की ओर बढ़ने पर अगले अक्षर के विपरीत में कौन सी संख्या होगा, e की ओर बढ़ने पर अगले अक्षर के विपरीत। तो अब अगले अक्षर मतलब उसका अगले अक्षर 4 है, 4 का विपरीत क्या होगा, 5। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। बाद में आंसर मैच करेंगे, पहले सारा क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए अब नंबर क्वेश्चंस 2 में जाते हैं, इससे आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बोलो n तथा w के बीच के अक्षर के विपरीत, n तथा w के बीच के अक्षर। अब n देखिए कहाँ पे, नॉर्थ यहाँ पे है, वेस्ट यहाँ पे है। नॉर्थ तथा वेस्ट के बीच के अक्षर मतलब 5 है। अब क्या बोला जा रहा है, इसका विपरीत, 5 के विपरीत क्या है, 4 है। उसका कितना बार प्रयोग हुआ है, 4 का 1, 2। देख लीजिए x4, z5, c4, k5, b2, y1, z5, j5, b3, मतलब 4 कितना बार यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मतलब 2 बार प्रयोग हुआ। इसका जो आंसर होगा 2। सारा आंसर बाद में मिलाएंगे। अभी टेक्स्ट बुक पर 28, 29, 30, 31 4 दिनों के लिए सेल चल रही है। अभी तो सेल की प्राइस काफी कम है, एकदम से 307 रुपये। आप देख सकते हैं अगर आप अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदते हैं और अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स खरीदते हैं तो उसकी प्राइस है 395 और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 365 डेज होती है। और यहाँ पे अगर आप कूपन कोड एग्जाम यूज करते हैं EXAM तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो काफी कम प्राइस में है और काफी सस्ती है और 365 डेज वैलिडिटी और काफी सारे एग्जाम्स सामने हैं। अभी रेलवे NTPC का है तो उसका मॉक लगाइए, जाके अवश्य परचेज कीजिए क्योंकि मतलब काफी सस्ती और काफी अच्छी है। जब आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट दोगे उसमें ऑल ओवर इंडिया के सारे मॉक टेस्ट आपके मिल जाते हैं और वैलिडिटी भी अच्छी खासी है। ऊपर से इसमें जो लेटेस्ट एग्जाम्स के सारे पैटर्न पे भी टेस्ट सीरीज है। ऊपर से लूसेंट बेस्ड, जो जीके में देखिए लूसेंट बेस्ड जीके, करंट अफेयर्स, सेक्शन वाइज फुल मॉक टेस्ट होता है। प्रीवियस ईयर में पूछेगा उसका टेस्ट होता है। मतलब ये रिवीजन पर्पज से भी अच्छी है और टेस्ट लगाकर मॉक में मार्क्स देखने के लिए भी काफी अच्छी है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, V3 के विपरीत के अक्षर से E की ओर बढ़ने पर मिलने वाली दूसरी संख्याएं कौन सी होगी। मतलब V3, पहले आपको V3 ढूंढना है। V3 कहाँ है, V3 यहाँ पे V3 के विपरीत के अक्षर, V3 के विपरीत के अक्षर K5 मतलब 5। E की ओर जाना है तो E की ओर जाइए, E किधर है, ईस्ट, इधर जाइए, E की ओर गए। मिलने वाली दूसरी संख्याएं कौन सी होगी, E की ओर जब गए मिलने वाली दूसरी संख्या कौन सी होगी, फर्स्ट 4 होगी, दूसरी 5 होगी, मतलब 5 होगी। चलिए आंसर इसका फिर से बाद में देखेंगे।
अब चौथी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो चौथी क्वेश्चन ये वाली है, उसमें क्या लिखा, C4 को V3 के साथ परस्पर बदलते हुए लिखे जाने पर X4 के विपरीत से N की ओर बढ़ने पर मिलने वाली दूसरी संख्या के विपरीत के अक्षर के दक्षिणावर्त में कौन सी संख्या होगी। तो ऐसे जब क्वेश्चंस लिखा हो तो पहले आप C4 को V3 के साथ परस्पर बदलिए। चलिए ये वाले मिटा देती हूँ। तो क्या करें, पहले C4 को V3 के साथ परस्पर बदलेंगे। तो C3 कहाँ पे, C4 को V3 के साथ परस्पर बदलते हुए, तो C4 कहाँ है, C4 यहाँ है। उसको किससे बदलेंगे, V3 से बदल देंगे, मतलब ये दोनों अब बदला चुका है एक दूसरे से। लिखे जाने पर X4 के विपरीत से N की ओर। अब X4 ढूंढेंगे, X4 यहाँ पे X4, तो X4 के विपरीत से N की ओर बढ़ने पर, X4 के विपरीत V2 से किधर बढ़ना है हमको, N की ओर बढ़ना है। N की ओर जब हम बढ़े, मिलने वाली दूसरी संख्या 5 हुआ, पहली दूसरी, उसका विपरीत के अक्षर के दक्षिणावर्त में कौन सी संख्या है, इसके विपरीत के अक्षर 4, इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा है, 5 है। मतलब ये 3 बदला गया तो 5 होगा इसका आंसर। अब चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संख्या X4 से पूरब से दक्षिण की ओर होते हुए पश्चिम तक पहुंचने पर कितनी संख्याएं मिलेगी। बोला गया संख्या X4 पहले ढूंढिए। संख्या X4 यहाँ है संख्या X4। संख्या X4 से पूरब से दक्षिण से होते हुए पश्चिम तक पहुंचना, मतलब X4 से आपको पूरब, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम पहुंचना है। तो X4 यहाँ हो गया, पहले पूरब पहुंचना है, ईस्ट पहुंचे, फिर साउथ पहुंचे। इधर से नहीं, पहले ईस्ट पहुंचना है, नॉर्थ से नहीं, लिख दिया गया। तो ईस्ट मतलब पूरब से पहुंचे, फिर दक्षिण से पहुंचे, फिर वेस्ट पश्चिम पहुंच गए, मतलब इधर से पहुंच रहे X4 से। कितनी संख्याएं मिलेंगी, यदि समान संख्या एक से अधिक बार मिले तो उसको गिनती नहीं करें। इधर से आपको कितनी संख्याएं मिली, तो यहां से जब गए 5 मिली, 4 मिली, 5 मिली, 2 मिली, 1 मिली, तो 5 1, 4 2, 1 3 और 2 4 संख्याएं मिली। तो इसका आंसर लिख देंगे 4। अब चलिए छठा नंबर। X4 से N की ओर बढ़ने पर V3 के विपरीत के अक्षर के दक्षिणावर्त दिशा के दूसरे अक्षर के विपरीत की संख्या कौन सी होगी। पहले क्या ढूंढना है, X4 ढूंढ लिए। X4 से N की ओर बढ़ने पर, X4 से किधर बढ़ना है आपको, N की ओर बढ़े। N की ओर बढ़ने पर V3 के विपरीत, जो यहां पे है वो अब V3 है, N की ओर बढ़े, V3 के विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया, के अक्षर के दक्षिणावर्त। अब V5 के अक्षर के दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज बढ़ना है, दक्षिणावर्त दिशा के दूसरे अक्षर, दक्षिणावर्त दिशा के पहला 2 हो गया, दूसरा 1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पहुंचे। अब बोला जा रहा है कि दूसरे अक्षर के विपरीत की संख्या कौन सी होगी। एक के विपरीत कौन सी, मुझे तो 5 दिख रही है, Z5 मतलब 5 दिख रही है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। ये 6 नंबर का जो होगा ये 5 होगा। अब चलिए 7 नंबर में, पूरब दिशा से Y1 तक पश्चिम की ओर दक्षिण से होते हुए बढ़ने पर ठीक बीच में जो अक्षर आया है उसके विपरीत के अक्षर से पूरब की ओर की दूसरी संख्या कौन सी होगी। मतलब कि पूरब दिशा से Y1 तक, पूरब मतलब ईस्ट ढूंढ लिए, यहाँ पे ईस्ट है। चलिए क्लॉक गंदा हो गया, फिर से मिटा देती हूँ। तो हम लोग क्या ढूंढ रहे थे, X4 से N की ओर बढ़ने पर, ये तो हो गया। पूरब दिशा से Y1 तक पश्चिम की ओर, पूरब दिशा से Y1, पूरब मतलब ईस्ट डायरेक्शन ढूंढ लिए। अब ईस्ट डायरेक्शन से हम लोग किधर जाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन से Y1, ईस्ट डायरेक्शन से Y1 जाना, ईस्ट डायरेक्शन से Y1 यहाँ पे ईस्ट, पूरब दिशा से Y1 तक पश्चिम की ओर किधर से होके जाना है हमको, पश्चिम की ओर दक्षिण से होते हुए, मतलब साउथ से, नॉर्थ से नहीं जाना, इधर से जाना है। पश्चिम की ओर तो जाना ही है लेकिन साउथ होते हुए जाना है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। नॉर्थ बोलता तो हम लोग इधर से जाते। दक्षिण से होते हुए बढ़ने पर ठीक बीच में जो अक्षर आया है, ठीक बीच में क्या आया है, 5 आया है। इस सब का देखिए बीच में क्या है, 5 आया, K5 मतलब 5 आया है। उसके विपरीत के अक्षर, अब 5 के विपरीत के अक्षर क्या दिख रहा है, V3 मतलब 3 दिख रहा है। विपरीत के अक्षर से
पूरब की ओर की दूसरी संख्या कौन सी है? अब ये पूरब की ओर जाएंगे, पूरब की ओर, तो दूसरी संख्या कौन होगी? x4 z5, मतलब इसका भी 5 आंसर होगा, 7 नंबर का भी 5। अब चलिए 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है जो सबसे बड़ी संख्या है तथा जो सबसे छोटी से बड़ी संख्या है, मतलब जो सबसे बड़ी होगी और जो सबसे छोटी होगी, छोटी से एक बड़ी संख्या है, उन दोनों के बीच का कुल अंतर कितना है? तो सबसे बड़ी संख्या v3 j5 y1 v2 k5 4 5, मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 5 हो गया, ठीक है। और सबसे जो छोटी संख्या 1 है, तो 1 से एक बड़ा कितना होगा? 2, तो 2, तो 5 - 2, उसके बीच का अंतर कितना होगा? 3 होगा। तो ये जो वाली 8 का जो आंसर होगा वो 3 होगा। अब चलिए 9 नंबर, एन और ई के बीच में जो अक्षर है उसके विपरीत के अक्षर से ई की ओर जाने पर दूसरे स्थान पर कौन सी संख्या मिलेगी? ये जो क्लॉक टेस्ट है ना, इसमें सबसे पहली बात क्या है कि आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चंस में क्या लिखा है उसको बस फॉलो करना है, आपको आंसर मिल जाएंगे आसानी से। हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। इनिशियल में जब बनाओगे काफ़ी टाइम लगेगी, लेकिन बाद में एकदम से आप 2 से 3 मिनट में सारा जो 20 क्वेश्चंस है उस टाइम रेंज के अंदर टाइम से पहले सॉल्व कर लोगे, बार बार प्रैक्टिस से। तो चलिए अब 8 नंबर बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या है, ये तो हो गया। अब 9 नंबर, एन और ई के बीच बता रहे थे ना, एन और ई के बीच में जो अक्षर है एन और ई, चलिए नॉर्थ नॉर्थ, फिर से क्लॉक को मिटाना होगा, गंदा हो गया है। तो एन यहाँ पे हो गया, ई यहाँ पे हो गया। अब बोला एन और ई के बीच में जो अक्षर है, मतलब क्या है? 4 है, x4 मतलब 4 है। उसके विपरीत के अक्षर से, उसके विपरीत x4 का विपरीत क्या होगा? ये वाला ऑपोजिट हुआ, तो 2 हो गया। उसके विपरीत के अक्षर से ई की ओर जाने पर किधर जाएंगे? ई की ओर जाएंगे, ई की ओर जा रहे हैं उसके विपरीत से। दूसरे स्थान पर कौन सी संख्या होगी? दूसरे स्थान पर मुझे तो दिख रही k5 c4, दूसरे पहला दूसरा मतलब 4 मुझे दिख रही है। कौन सी संख्या होगी? 4। अभी तो आप लोगों को ये जो मैं बता रही हूँ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। जैसे कि ये क्लॉक है, यहाँ पे ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। अगर हिंदी में बोलोगे पूरब, पश्चिम, दक्षिण, इधर उत्तर, ये डायरेक्शन आप लोगों को याद रख लेना। ऑपोजिट तो जान ही रहे हो, अगर बीत रही है इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी ऐसे चलती थी, दक्षिणावर्त हो गई। और वामावर्त मतलब होता है इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के उल्टा वाले डायरेक्शन में। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। क्या लिखा? x4 से s की ओर जाने पर, x4 पहले ढूंढना है, x4 यहाँ पे है, ठीक है, x4 ढूंढ ली। x4 से s की ओर जाने पर, s की ओर जाना, s मतलब साउथ की ओर जाना, ठीक है, साउथ की ओर जा रहा है। मिलने वाले दूसरे अक्षर, दूसरा अक्षर कौन मिला? पहला तो 5 मिला, दूसरा 4 मिला, ठीक है। इसका विपरीत में कौन सी? तो 4 के विपरीत में j5 है, मतलब उसके विपरीत में जो संख्या मिल रही है मुझे 5 मिल रही है, तो इसका आंसर होगा 5। और जब भी बोला जाता है, ठीक है, यहाँ तक तो मैं बता दी 10 नंबर तक, और 10 क्वेश्चन इसमें बचे हैं। जब भी मैं बोलती हूँ कि जैसे कि x4 से s की ओर जाने पर मिलने वाले दूसरे अक्षर के विपरीत, जब x4 से यहाँ पे क्या है? s, तो s से आप इधर भी सोचोगे जा सकते हो, इधर भी, तो आप शॉर्टेस्ट पाथ यूज करना। जब आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिया हो कि ईस्ट से जाना है, नॉर्थ से जाना है, वेस्ट से जाना है, साउथ होते हुए जाना है, तो उस वक्त आपको शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है, बस ये ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में मैं 10 क्वेश्चंस बता दी, और बचे हुए 10 क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि ये क्लास लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई ये क्लॉक टेस्ट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कहाँ पे समझ में नहीं आई, और मुझे बताने में ऐसा क्या प्रॉब्लम हुई जो आप लोग समझ नहीं पाए। मैं अगले क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 1 मिनट, चलिए आंसर मैच करा देती हूँ। पहला का जो आंसर मैं लिखी थी और दूसरा तीसरा सबका आंसर मैच कराती हूँ। पहला का आंसर 5 लिखी थी, तो चलिए देखते हैं। तो अब देखिए, पहला का आंसर 5, दूसरा का आंसर 2 लिखी थी, तो दूसरा का आंसर देखिए ये वाला है ना 2। तीसरा का आंसर में कहाँ लिखी थी? 5 लिखी थी, तीसरा 5, चौथा 5, पांचवा 4, 5 4। छठे नंबर का आंसर में 5 लिखी थी और 7वें नंबर का 5, 6 और 7 का 5 5, 6 का 5 7 का 5, राइट। 8 नंबर का आंसर 3 लिखी थी, 9 नंबर का 4 लिखी थी, तो 8 का 3, 9 का 4, और 10 का जो लिखी थी वो 5 लिखी थी, तो 10 का 5, मतलब 10 क्वेश्चंस बनाया था, तो 10 डिवाइडेड बाय 10।